आज ही हमने फिर उसको दूल्हा बना के दफन कर दिया। अभी 2 दिन बाद हम वलीमा करेंगे। क्या कर रहे हैं वादियों में, सर्विस नहीं है, कोई मसला नहीं। 2-3 दिन बाद वो वापस आके भी 10 दिन पड़े रहोगे, आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है उधर जाने का। क्या मदद की है? मदद यही की है कि हमें गली सड़ी लाशें दी हैं। बहुत अच्छी ड्राइव करता था वो। इटालिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसने पढ़ के लिया हुआ था। अगर जानवर भी हो ना तो यूरोप में उसको भी बचाया जाता है, लेकिन इधर इंसानों की कीमत ही कोई नहीं है सर। क्या लेने आना है किसी ने? हम आएंगे अपने घर बैठेंगे, घूमेंगे 10 दिन अपने घर गांव में, तो वापस जाया करेंगे। किधर जाना है? जब आप लोगों को पता चला कि बच्चों के साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, जी, क्या ख्याल आया था कि कहाँ जा सकते हैं? कैसे अचानक से राब्ता मुनक़ता हो गया? पहले तो हम 2-3 दिन यही सोचते रहे कि बेटे ने, बच्चों ने बोला था कि उधर सर्विस नहीं होती, शायद वो कहीं एंजॉय कर रहे हैं वादियों में, सर्विस नहीं है, कोई मसला नहीं। 2-3 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। ठीक है। फिर नहीं, फिर हमने ये सोचा कि बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में जी, अगवा बराए तवान तो आम होता है। मामूल सी जी बात है ना। जी जी। तो ये हम सोच रहे थे, लेकिन इसको भी जब देर होगी, फिर हमारे बंदे इधर से गए हैं, 2-3 बंदे गए हैं बाई एयर, कोई 5 बंदे गाड़ी पे गए हैं। उन बंदों ने जाके उधर जो है थोड़ा बहुत, कोई असिस्टेंट कमिश्नर हैं उधर के, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उन्होंने कुछ मदद की है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या मदद की है? मदद यही की है कि हमें गली सड़ी लाशें दी हैं, जो हमें यकीन भी नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों की हैं। क्या है, उन्होंने पैक करके हमें दे दिए डब्बे, बस। अच्छा, मैयतें वहाँ से कैसे निकाली गई थी? कोई आसान ऑपरेशन था या बड़ा मुश्किल था? आपने तो मेरा ख्याल है ना। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नीचे गहरी खाई है, बहुत ही मुश्किल है उधर निकालना, क्योंकि कोई इंतज़ाम ही नहीं है ना रोड के साथ, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई जैसे वो यूरोप में बैरल होते हैं, हर जगह होते हैं, जो भी दुनिया में ऐसे इलाके हैं उनमें होते हैं। या उन इलाकों में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होता। लोग टूरिस्ट आते हैं 12 महीने, पूरा साल। अच्छा, हमें ये पता चला था कि आपका बेटा सुलेमान जो है वो ड्राइव कर रहा था, नहीं, और शायद उसकी नींद पूरी ना होने की वजह से ये नहीं हादसा सर, नहीं सर, वो बहुत अच्छी ड्राइव करता था। वो इटालिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसने पढ़ के लिया हुआ था, और वो मास्टर था ड्राइविंग का, क्योंकि उधर वो फूड डिलीवरी कर रहा था। सही है। ठीक है। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि ओवर स्पीड थी या फिर? मेरा नहीं ख्याल ओवर स्पीड भी थी, ये बस अल्लाह ताला ने टाइम जो है मुकर्रर होता है। वो खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, दूसरा कज़न है उसका, वो गाड़ी चला रहा था। तो हो सकता है कि सड़क तंग है, वो दूसरा बंदा जो गुज़र रहा था उसने उनके लिए जगह थोड़ी छोड़ी है, इन्होंने थोड़ा गाड़ी को कट किया है, और वो मिस्टेक है, गाड़ी नीचे चली गई है। या वहाँ पर जो ऑपरेशन करने वाली जो टीमें थी जी, उनका क्या कहना है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है? वो कहते हैं गाड़ी गिर गई है। मेरा तो यही ख्याल है कि उधर कोई सेफ्टी का नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं है। वो हमने देखी है तस्वीरें ना, जो जिस रोड से वो निकाल रहे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सेफ्टी कोई चीज़ नहीं है जी, कोई चीज़ नहीं है। और हत्ता कि यहाँ तक लगता है कि हमें जो वीडियोस हमारे तक पहुँची हैं कि वो जो रोड है उस पर सवाए एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना इंतहाई मुश्किल है जी। यही तो ये हुकूमत का काम है ना, सड़कें देना। अगर टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं हमारे जैसे आप जैसे जो शहरी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? ये बदले में डेड बॉडियाँ मिलती हैं जो हमें मिली हैं, वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि गली सड़ी हुई थी 8-9 दिन के बाद। आप उस वक्त कहाँ पे थे? पाकिस्तान में थे या फिर आप भी? नहीं, ये
ये जब कंफर्म पता चला है ना तो फ्राइडे नाइट थी, लेकिन सैटरडे ही हो गई थी। 1:30 का टाइम था रात का ना, 1:30 बजे 2 बजे सैटरडे जब स्टार्ट हुआ। तो उस वक़्त कुछ आसार मिले कि वो इस नंबर की गाड़ी जो है ना वो नीचे खाई में पड़ी है। तो उसके बाद जो है ये टीमें जो हैं ये नीचे गई हैं रस्सों के मदद से। तो मेरा जिधर तक ख्याल है वो 100% मेरा बेटा था जो पत्थर पे बाहर आके जो शायद किसी मसीहा की तलाश में था, जी कि जो उसकी पुकार सुन लेता जी, और शायद बच जाता। उसके हाथ में मोबाइल भी था और जब वो उधर डेड बॉडी मिली है उसके मोबाइल साथ ही पड़ा था। बाद में वो मोबाइल जब चेक हुआ है तो पता चला है कि ये 2 दिन कॉलें करता रहा है। जाहिर बात है वहाँ पे तारीख तो मेंशन हो ही जाती है। जी, 2 दिन वो ट्राई करता रहे, उसके बाद शायद वो ज़िंदा नहीं रहा, तो फिर सारा कुछ ही आप कब खत्म हुआ। वापस आए पाकिस्तान में? मैं ये जो रात गुजरी है इस रात 1:30 बजे आया हूँ सियालकोट। अपने बच्चों समेत जो बाकी आपके बच्चे? नहीं, बच्चे मेरे जो है ना ये एक मुझसे 20 घंटे पहले आ गए थे। ये इटली से आए हैं और मैं डुसलडोर्फ से ओ फ्रैंकफर्ट से आया हूँ, जर्मनी से। आसानी से आपका सफ़र हो गया था कि वो भी बड़ा मुश्किल सर कैसे आसानी से होता है जब 4 बेटे 4 ऐसे नौजवान जो हैं उनके साथ ये वाक़या हो, तो सफ़र आसानी से कैसे होता है आप सोच सकते हैं। हुकूमत ने इतना बड़ा हादसा होने के बाद कोई आप लोगों के साथ सर कोई इधर किधर राब्ता हुकूमत किया है? हो? इधर किधर हुकूमत है? कौन सी हुकूमत की बात हुकूमत तो कर है ना कोई तो। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? कोई हुकूमत नहीं है यहाँ। किसी ने कोई आपके साथ राब्ता सर नहीं क्या किया, तावन हुकूमत किया? है? किधर है हुकूमत? किसकी हुकूमत है इधर आपके ख्याल में? आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई हुकूमत कोई नहीं है? हुकूमत नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है ये। क्या कहेंगे जो हमारे पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका बच्चा, आपके बच्चों, बाकी जो आपके अजीज़ हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको क्या कहेंगे जो आपके बच्चों की तरह वहाँ पर सैर के लिए जाना चाहते हैं? आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर है ना ही जाओ ऐसी जगह जिधर आप मर के भी 10 दिन पड़े रहोगे, आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है उधर जाने का। इससे हज़ारों गुना यूरोप खूबसूरत है, लेकिन हम अपने मुल्क को कहते हैं हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, अपने मुल्क के लिए रोते हैं, जाने कुर्बान कर देते हैं। जाने कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इधर कोई पूछने वाला नहीं है कोई। इन लोगों ने हमें लाशों का तोहफा दिया 9 दिन बाद। 9 वापस आएंगे अब दोबारा पाकिस्तान के लिए, कोई बेहतरी के लिए? पाकिस्तान तो हमारा वतन है, हम तो हर वक्त आएंगे, हर साल आएंगे, हर 6 महीने बाद जब दिल करे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि हम इधर घूमने जाएंगे, ये करेंगे। मैं ज़िंदगी में भी अपने बेटे और ये भतीजे या मेरे रिश्तेदार किसी को भी नहीं बोलूँगा कि जाओ भाई, नहीं जाओ। सलमान की वालदा की हालत कैसी है? यकीनन जब उन्हें पता चला होगा तो वो तो सदमे में नडाल होगी। वो भी बेचारी ना सोती है ना कुछ खाती है। मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं तकरीबन 9-10 किलो मेरा वज़न लूज़ हो गया है इसी वजह से। सलमान आपका बड़ा बेटा था? सुलेमान मेरा बड़ा बेटा था, और जब से मैंने सुना है मेरा बुखार नहीं उतर रहा, मैं दवाई खाता हूँ फिर थोड़ा ठीक हो जाता हूँ। ना अल्लाह ताला कोई आपको सब्र दे। खाने को नहीं दिल करता, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया। शादी शुदा था बेटा? नहीं सर, उसको इधर इसीलिए तो छोड़ा, वो कहता था पापा मैं मकानों के लिए कोई वो बनाऊंगा, चीज़ें मिट्टी डलवाऊंगा ट्रालियों से, फिर 6 महीने बाद मकान बनाएंगे। यही सोच रहा था कि अल्लाह करे ये हो जाए तो फिर बेटे की साल बाद शादी करेंगे, लेकिन हमें पहले ही आज ही हमने फिर उसको दूल्हा बना के दफन कर दिया। अभी 2 दिन बाद हम वलीमा करेंगे। सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं
क्या बताऊं, एक बाप जिसने अपने जवान बेटे को, जिसको दूल्हा बनाना था, उसको दूल्हा बनाकर मनो-मट्टी तले दफन कर दिया। ये बाप किस तरह से इस मुल्क से मायूस होकर जब वापस प्रदेश में जाएगा, आपने उनके अंदर की कैफियत, अंदर की तकलीफ़ सुन ली है। ये वो हमारा सरमाया है जो सारी ज़िंदगी बिता देता है और अपने मुल्क के लिए एक बुरी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसी मुल्क में उनका जवान बेटा जो 2 दिन तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। अरबों रुपया खाने वाली हमारी ये करप्ट हुकूमतें हैं जो उस इलाके में डंग की सर्विस ही नहीं दे सकती। शर्म से डूब मरना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा लेने के बाद।